जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे। और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 नेशनल पार्क के ऊपर ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देख लें। और इस वीडियो का आप अगर कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक जीएटी स्ट्राइक नाम का एनडीए जीएटी स्ट्राइक नाम का हम एक प्लेलिस्ट बना रखा है। और यकीन मान लो कि यह जब प्लेलिस्ट में अभी 5 लिखा हुआ है, हम 100 वीडियो कराएंगे आपकी एनडीए एग्ज़ाम से पहले पहले। और गारंटी लेकर मैं इतना बोलता हूँ कि ये पूरा वीडियो अगर आप शिद्दत से देख लेते हो तो आपके जीएटी पेपर में 300 नंबर, मिनिमम 300 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। और इससे पहले जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम ऋषभ कुमार सिंह है और मैंने एनडीए सीडीएस एफकैट और इसके अलावा मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसएसबी, एसएससी जीडी, एयरफोर्स एक्सवाई और नेवी एसएसआर डबल एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स को मैंने क्लियर किया हुआ है। डिफेंस की फील्ड की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, इसीलिए मैं इतना लंबी चौड़ा अपना इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल आप सही जगह पे हो, आप तैयारी बिल्कुल सही लोगों के साथ जुड़ के कर रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना देरी करते हुए अपने हम टॉपिक पे लौटते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे मेरा रैंक है एसएसबी हेड कांस्टेबल का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे चैनल से जुड़कर राहुल रजक नाम का एक स्टूडेंट है हमारा, उसने एसएसआर में क्वालिफाई किया। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसने 46 नंबर स्कोर किया है। असम का स्टूडेंट है और उसका मैं एक इंटरव्यू आपके लिए लाऊंगा कि किस तरह से वो तैयारी करके एसएसआर में वो सिलेक्ट हुआ है। तो आप भी बिल्कुल हो सकते हो। एक ही सिलेक्शन हुआ इसीलिए मैं एक ही दिखा रहा हूँ इस बार। तो आगे अगर आपका नंबर आता है तो आप बिल्कुल, आप इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, उत्तराखंड का मैंने जैसे बताया, हमारा स्ट्रेटजी क्या होता है कि हम एक स्टेट के अंदर ही सब कुछ याद कर लेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिमेंबर एनीथिंग। अगर हम आपको उत्तराखंड में अगर हम गंगोत्री नेशनल पार्क याद करवा के हम केवला देव नेशनल पार्क अगर हम राजस्थान के याद करवाएं तो ऐसे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और एक आध तो छूट जाना तय है। तो हमने गूगल की हेल्प लेकर, हमने विकिपीडिया की हेल्प लेकर और हमने बहुत सारे टेक्स्ट बुक का हेल्प लेकर जितना भी उत्तराखंड के अंदर कवर हो सकता है हमने उसको कराने की कोशिश करी है। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे इम्पोर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अभी बदल कर रख दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, रामगंगा नेशनल पार्क। समझ गए। और आपको कमेंट करके बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है। राजा जी नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पे, जिम कॉर्बेट इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी और राजा जी सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो। वैसे सभी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सभी इम्पोर्टेंट है। अगले स्टेट में हम आते हैं। बिहार में एकमात्र जो नेशनल पार्क है वह वाल्मीकि नेशनल पार्क। और बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो नेपाल से बॉर्डर लगता है वहाँ पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगले स्टेट पर आता है सिक्किम का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में करा दिया था, कंचनजंगा नेशनल पार्क है और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो सिक्किम में एक ही है तो आप एक को याद रख सकते हो। कंचनजंगा इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है आफ्टर K2। अब बोलोगे K2 क्या इंडिया का है? तो बिल्कुल, K2 पीओके में है और पीओके इंडिया का पार्ट है तो K2 भी इंडिया का ही है। K2 के बाद आता है कंचनजंगा। अगला है गुजरात। गुजरात में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लाइन के लिए काफ़ी फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वांसडा नेशनल पार्क। तो इसमें इम्पोर्टेंट को मैं बताता हूँ। गिर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हो, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ब्लैक बक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप दोनों को याद जरूर रखना। अगला स्टेट है महाराष्ट्र। देखो, महाराष्ट्र में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? संजय गांधी बोर नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। अब देखो, आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे, जो लोगों बोले हैं कि सर पेंच नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश में कराया है, तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि पेंच जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है तो दोनों स्टेट में आप कवर कर सकते हो। वैसे अगर क्वेश्चन आए पेंच किस राज्य का है तो आप मध्य प्रदेश ही करोगे। ठीक है, तो इतने सारे नावेगांव, बोर, चांदोली, संजय गांधी, तदोपा, पेंच और गुगामल, तो इन सभी को आप याद कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। सबके आगे में नेशनल पार्क लगा लेना, मैंने नहीं लगा पाया है। तो अगले स्टेट पर हम आते हैं। महाराष्ट्र के बाद हमारा अगला स्टेट है छत्तीसगढ़। इम्पॉर्टेंट है
छत्तीसगढ़ का सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, अचनाकमार और उदंती। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है मैं बता देता हूँ। गुरु घासीदास और इंद्रावती बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस स्टेट में है, तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। और उदंती भी आप लिख सकते हो। तो 3 इम्पोर्टेंट है, उदंती, इंद्रावती और गुरु घासीदास। अगले स्टेट पे हम आते हैं झारखंड। झारखंड का तीनों इम्पोर्टेंट है, बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग और पलामू। पलामू एक जगह का भी नाम है, हजारीबाग भी जगह का नाम है और बेतला भी। तो इन तीनों जगह के नाम पे ही नेशनल पार्क है, बेतला, हजारीबाग और पलामू। अगले हम स्टेट पे आते हैं वेस्ट बंगाल। मैंने पिछले वीडियो में भी करा रखा था, फिर से आ गया तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का सबसे इम्पोर्टेंट है बुक्सा टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व बोल सकते हो, जल्दापारा, गोरीमारा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क। इन सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन सभी को आप नोटिस करना, इसको आप स्टार मार्क ला के लिख सकते हो। तो इन सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट का मैं फिर से एक बार सूची बना देता हूँ, उसमें है सुंदरबन, बुक्सा और जल्दापारा। ठीक है, इन तीनों को आप ज़रूर याद रखना, सुंदरबन, बुक्सा और जल्दापारा। अगले स्टेट पे आते हैं कर्नाटका। कर्नाटका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है इन टर्म ऑफ नेशनल पार्क। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बनाता हूँ नागरहोल, बांदीपुर और एक मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ बनरघट्टा। यहाँ पे लिख लो नागरहोल, बांदीपुर और बनरघट्टा नेशनल पार्क। ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप देख सकते हो अंसी नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, नागरहोल, बांदीपुर, भादरा और बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इन सभी को आप याद रख सकते हो। मैंने बताया बांदीपुर, नागरहोल और बनरघट्टा को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। अगला स्टेट है गोवा। गोवा में है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलेन नेशनल पार्क। तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे दोनों को याद रखना है। समझ में आ गया? तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मोलेन नेशनल पार्क ये किस में है? गोवा में है। अभी आपको पता होगा कि गोवा में भी इलेक्शन होने वाले हैं। 5 राज्यों का इलेक्शन भी है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। तो इसलिए गोवा भी न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे। तेलंगाना। तेलंगाना में आप देख लो कौन कौन से नेशनल पार्क जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमरावत टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन में यही देखा गया है कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व पूछा गया है। महावीर हरियाणा वनस्थली नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये भी लिस्ट लगा देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है। तो अमरावत यहाँ पे है, नागार्जुन श्रीशैलम और महावीर हराइन वनस्थली नेशनल पार्क, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर पूछो तो मैंने जो 2 और लिखा हुआ है, कावल टाइगर रिजर्व और मरुगावनी नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। केरला। केरला में सबसे इम्पोर्टेंट मुझसे पूछे तो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शांत घाटी नेशनल पार्क पूछ सकता है आपसे। अनाईमुडी शोला, अनाईमुडी वहाँ का एक साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक भी है अनाईमुडी, उसी के नेम पे यह यहाँ पे डाला गया है अनाईमुडी शोला नेशनल पार्क। इसके अलावा पम्पाडुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सभी आप याद रख सकते हो। और लास्ट वाला परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, तो आप साउथ इंडिया का आप याद रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि कुलम, मलाई, अल्लम जो होता है हम गेस करते हैं कि तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होगा, केरला होगा या आंध्र प्रदेश। तो गेस करने से अच्छा है कि हम याद ही रख लें कि किस स्टेट का कौन सा है। तो मैंने बता दिया। अगले स्टेट पे आते हैं। तमिलनाडु को मैंने पिछले वीडियो में ही कवर किया था, फिर से यहाँ पे आ जाओ। इस बार मैंने मेंशन भी कर दिया, श्रीविल्लुपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये 4-5 पर तो आप लिस्ट लगा के रख लेना। 5 पर गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीविल्लुपुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व और कालग पखड़ मुंडीथुराई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इन सभी को आप एकदम स्टार लगाकर ही ज़रूर लिख लेना। ठीक है, इसके अलावा मुदमलाई, गुंडाई नेशनल पार्क, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार भी अपने आप में हैबिटेट के नाम पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो सैडल नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, मिडिल बटन नेशनल पार्क, बटन वाले जितने भी हैं वो अंडमान निकोबार में आएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट आपसे पूछता हूँ, मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी आप लिख लेना।
मणिपुर नेशनल पार्क, या आप गेस न करना मणिपुर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मणिपुर नेशनल पार्क भी अंडमान एंड निकोबार में है। इसके अलावा रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, इन सभी को आप याद कर सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये भी है। अगले हम स्टेट पे आते हैं, और हमारा यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि स्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो आपसे यही कहना है कि इस वीडियो में मैंने देखो जितना भी वीडियो बनाया 8-10 मिनट का, उसमें आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई की ही मैंने बातें करा, कोई भी फालतू इधर उधर की बातें नहीं। सिर्फ 2-4 मिनट मैंने लिया शुरू में अपना इंट्रोडक्शन और लाइक शेयर करने के लिए। तो ऐसे ही आप कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने बताया कि इस चैनल पे जो लोग आपको कुछ गाइड करेंगे वो अपने फील्ड में कुछ ना कुछ करके आए हुए हैं, वह ज़रूरी से आपको पढ़ा रहे हैं, मजबूरी में आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी, मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में भी कार्यरत हूँ, तो मुझे यूट्यूब से ऐसा नहीं कि मेरा फुल टाइम जॉब है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपने हॉबीज़ के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। आप लाइक करो ना करो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है मेरे लिए। फिर भी आपका अगर कुछ लोग जुड़े हुए हैं मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनका हेल्प करना मैं मानता हूँ मेरा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेवारी है। तो करता हूँ वीडियो कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।